Hello everyone, welcome to the video lecture series. Today we are going to discuss questions of exercise 9.4. Question 1 is about multiplying the binomials. We need to do multiplication of binomials. Okay, so हमारा पहला question है 2x plus 5 and this. So I need to change the sketch. 2x plus 5 1 and 4x minus 3 मल्टीप्लाई करना है। अभी तक के जितने क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे उसके अंदर हमारे पास सिंगल टर्म में 2 टर्म्स थी, ये हमारे पास 2 + 2 हो गया है ना। कैसे करें? इजी है। फर्स्ट ब्रैकेट फर्स्ट टर्म, दूसरा पूरा ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड टर्म, दूसरा पूरा ब्रैकेट। तो मैं इसे लिख रही हूँ 2x और दूसरा पूरा ब्रैकेट मतलब 4x minus 3 + 5 4x minus 3। ओके, मल्टीप्लाइड 4 2 = 8, x और x 2x, ठीक है ना। 3 2 = 6x। अब इसे करेंगे 5 4 = 20x प्लस माइनस माइनस 5 3 = 15। अब लाइक टर्म्स कैरी कर लेंगे 8x² प्लस माइनस माइनस, बड़े का साइन है प्लस, 14x - 15। कोई चीज़ कॉमन नहीं है, आगे सॉल्व हो नहीं सकता, तो दिस इज़ अवर फाइनल आंसर। बहुत ईजी है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशंस देखना है। y - 8 एंड 3y - 4। कैसे करें? पहले मल्टीप्लाई है, इन दोनों को पास पास लिख लो। ब्रैकेट्स के बीच में कुछ नहीं है, मतलब किसका साइन है? मल्टीप्लाई का साइन है। अब फर्स्ट ब्रैकेट फर्स्ट टर्म मतलब y, सेकेंड ब्रैकेट एज इट इज़ -8 3y - 4 मल्टीप्लाइड 3y² - 4y, 8 3 24y माइनस माइनस प्लस 8 4 = 32। लाइक टर्म्स को ऑपरेट करेंगे, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का, 28y + 32। दिस इज़ अवर फाइनल आंसर। आगे सॉल्व ये होगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट वन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों को क्वेश्चन देखते ही डर लग जाता है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 2.5L - 0.5 m and 2.5L + 0.5 m। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, ठीक है, दोनों ही सही हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में स्पेसिफाई करके नहीं आएगा, आपसे मल्टीप्लाई करने को कहा है हालांकि, तो आपको मल्टीप्लिकेशन ही करना पड़ेगा। अदरवाइज़ कभी ऐसा लिखा हुआ ना आए और सिर्फ ये हो कि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, समझ रहे ना। सिर्फ ये लिखा है कि जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो आप आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं, a + b a - b डायरेक्टली हो जाएगा। पर अभी हम लोगों को मल्टीप्लाई का है, सो 2.5L ब्रैकेट के बाहर और 2.5L + 0.5 m - 0.5 m, सेकेंड ब्रैकेट एज इट इज़ 2.5L + 0.5 m। क्लियर? अब हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना है 2.5 2.5। पॉइंट जिसको भी डर लगता है ना, पॉइंट मत देखो, क्या दिख रहा है 25 25 25 25 से 625। पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट के बाद टोटल कितने हो गए? 2 नंबर, पॉइंट लगा दो। L × L L² प्लस 25 × 5 कितना हो गया? मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 5 5 = 25, ठीक है। तो आंसर आ रहा है 125 LM। पॉइंट के बाद ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 × 2.5 तो 1.25 LM माइनस 0.5 × 0.5 कितना हुआ? आधा और आधा कितना होता है? 1, 6.25 L² - m²। अब देखो ये दोनों सेम चीज़ें दिख रही है, लाइक टर्म्स हैं, कैंसिल आउट हो रही, कैंसिल हो गई। सो दिस इज़ अवर फाइनल आंसर। क्लियर? नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है, मतलब a + 3b एंड x + 5।
क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन है, इस वजह से हमें सबसे पहले एंड हटाना है, एंड ब्रैकेट्स को एक दूसरे के करीब लिखना है। देन फर्स्ट ब्रैकेट फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय होल ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट सेकेंड टर्म मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड होल ब्रैकेट। क्या हो जाएगा ये ax प्लस 5a। आपके दिमाग में आया होगा यार मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो a पहले लिखा है, यहाँ बाद में a लिखा है, क्यों? नंबर्स के बाद में वेरिएबल्स लिखे जाते हैं, ऐसा जनरली रूल है। नहीं लिखोगे तो भी नंबर नहीं कटेंगे, ठीक रहेगी, कोई बात नहीं। अभी हमारा फाइनल आंसर है, बस इसमें हम आगे कुछ सॉल्व कर नहीं सकते, ज़्यादा से ज़्यादा a कॉमन निकाल लो तो फिर वही बात रह जाएगी। सो दिस इज़ आवर आंसर। क्लियर? नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, 2pq plus 3q square and 3pq minus 2q square. Clear? What to do? फर्स्ट ब्रैकेट, अच्छा फर्स्ट नहीं, हमें मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले हमको एंड हटाना पड़ेगा। पहले ब्रैकेट का पहला टर्म, दूसरा ब्रैकेट एज इट इज़, प्लस पहले ब्रैकेट का दूसरा टर्म, बाकी सब एज इट इज़, 3pq माइनस 2q स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे नंबर से नंबर, 3 2 = 6, 2 बार p a स्क्वायर लग गया, 2 बार q a स्क्वायर लग गया, प्लस माइनस माइनस 2 2 = 4, p एज इट इज़, यहाँ पे q की पावर 1 है, यहाँ 2 है, तो टोटल कितनी हो गई 3, प्लस 3 3 = 9, p एज इट इज़, यहाँ q की 2 पावर है, यहाँ 1 पावर है, तो 3 3 2 = 6, q की 2 पावर, यहाँ 3 2 पावर, टोटल हो गई 4। लाइक टर्म्स कुछ मिल रहे हैं, p q क्यूब p q क्यूब, ये हमारा लाइक टर्म हो रहा है ना, तो 6p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, तो 5p q का क्यूब, बड़ा नंबर एज इट इज़, माइनस 6 q की पावर 4। क्लियर? ये हमारा फाइनल आंसर। और कुछ कॉमन निकल रहा है, लाइक टर्म अगर दिख रही हो तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। सो दिस इज 5th पार्ट। अब हमें 6th पार्ट करना है। 6th पार्ट क्या है, इम्पॉर्टेंट है, 3/4 a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर एंड 4 आउट है, a स्क्वायर माइनस 2/3b स्क्वायर। ओके, इसमें हमको क्या करना है, तो देखो बहुत इजी है। सबसे पहले पहला ब्रैकेट और इन्हें हमें करीब लिखना है, तो ये हो गया 3/4 a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। इसे लिखेंगे 4a स्क्वायर में से अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, माइनस 4 2 = 8/3b स्क्वायर। अब मेरी बात सुनो, अगर बाई चांस यहाँ पे ऐसा होता 3/2 है ना, तो जब आप इसको पीछे मल्टीप्लाई करते ना तो आप इसे 2 से कैंसिल कर सकते थे। बच्चे क्या करते हैं, बाई चांस यहाँ पे 2 होता है 4 होता है तो इसे डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं, ऐसा मत करना, ठीक है ना, ऐसा हो नहीं सकता, तो ऐसा करना भी मत। अब इसके अंदर पहले ब्रैकेट का पहला टर्म 3/4 a स्क्वायर, दूसरा ब्रैकेट एज इट इज़ 4a स्क्वायर माइनस 8/3b स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर 4a स्क्वायर माइनस 8/3b स्क्वायर। मल्टीप्लाई, नंबर एक साथ लिख लो, a स्क्वायर a की पावर 4 माइनस 3/4 इंटू 8/3 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस नंबर एक साथ लिख के a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस नंबर एक साथ लिख के मल्टीप्लाई में 3b स्क्वायर इंटू 8/3b स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करें, देखते हैं सबसे पहले क्या कैंसिल हो रहा है। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 से 3, 4 1 = 4 2 = 3 से 3 कैंसिल। अब देखो 3a की पावर 4 माइनस ये सब कैंसिल, 2a स्क्वायर b स्क्वायर, 4 3 से 12a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 8b की पावर 4। समझ आया कैसे हुआ, b स्क्वायर ऐड कर दिया तो b की पावर 4 हो गया। क्लियर? अब पावर जो हाईएस्ट डिग्री की है उनको हम आगे लिख रहे हैं, लाइक टर्म्स दिख रही हैं, प्लस माइनस माइनस 10a स्क्वायर b स्क्वायर
बड़ा का साइन लगा देंगे। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर ये समझ में आया है तो नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें भी यही कहा है प्रोडक्ट, पर इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वो ये कि अभी तक आपको एंड दिया हुआ था, अब एंड के बाद वाली स्टेप जो आप करते थे वो अब क्वेश्चन आपको दे के रखेगा। जैसे कि 5 - 2x एक ब्रैकेट में और 3 + x दूसरे ब्रैकेट में। ईजी है ना, अब तो कुछ भी नहीं है। पहला ब्रैकेट पहला टर्म, दूसरा ब्रैकेट एज इट इज़, पहला ब्रैकेट दूसरा टर्म, सेकंड ब्रैकेट एज इट इज़, मल्टीप्लाइड 5 3 15 + 5x - 6x - 2x स्क्वायर। समझ में आया? x या x स्क्वायर। हाईएस्ट डिग्री की टर्म्स आगे ले लो, ये लाइक टर्म्स दिख रही हैं। प्लस माइनस, अरे हाँ, जब भी आप आगे पीछे करो ना तो उसके साइन मत भूल जाना। पता चला 2x स्क्वायर ले गए और माइनस को वहीं छोड़ गए, वो मत करना हो। प्लस माइनस माइनस, बड़े का साइन है माइनस का, x + 15। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाला, x + 7y 7x - y। आपको PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं शेयर करूँगी, उससे आपको मिल जाएगी। लेकिन अभी जब आप ये सब समझ रहे हैं तो पेन पेपर लेके ही बैठिएगा। 7x - y, ओके, मल्टीप्लाइड 7x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस xy प्लस 7 7 49 xy, yx लिखो xy लिखो, बात बराबर है, कम्यूटेटिव ओके रहता है इसमें। प्लस माइनस माइनस 7y स्क्वायर, हाईएस्ट डिग्री के टर्म्स को आगे लिख लो, 7x स्क्वायर - 7y स्क्वायर। यहाँ देखो ये दोनों लाइक टर्म्स दिख रही हैं, xy, नंबर नहीं देखो, वेरिएबल्स देखो, यहाँ xy यहाँ xy, ये प्लस का है माइनस का है, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, कुछ भी नहीं है, मतलब कितना है 1, और बड़े का साइन हमने लगा दिया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, a² + b और a + b का स्क्वायर। आंसर, फर्स्ट ब्रैकेट फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय होल सेकेंड ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट का सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई बाय होल सेकेंड ब्रैकेट, मल्टीप्लाई 2 यहाँ 1 यहाँ 3, a² b² प्लस ab प्लस b³ 3। ठीक है, हाईएस्ट डिग्री के टर्म्स को पहले लिख लो, a³ + b³, फिर a² b² प्लस ab। क्लियर? कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है यार, सिर्फ मल्टीप्लाई करते जाओ और आंसर निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 2 फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, p² - q² 2p + q। क्या करेंगे? p² निकल गया, 2p + q इधर आ गया, -q², यहाँ 2p + q। क्लियर? बस अब हमें क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन देखना है, तो वो हम कर ही लेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे 2 p² + 1 3 p² q -2 p q का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस q³ 3। कोई लाइक टर्म्स दिख रही हैं, शायद आप इसे कहोगे लाइक टर्म है, पर नहीं। यहाँ देखो पावर्स देखो, p के सिर पे 2 है, यहाँ p के सिर पे 1 है, यहाँ p के सिर पे 2 है, यहाँ 1 है। क्लियर? तो 2p³ - q³ प्लस p² q -2p q का स्क्वायर। विद दिस हमारा ये फोर्थ पार्ट भी ओवर होता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट एग्जाम्पल के साथ में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो विद दिस थैंक यू।